गुड मॉर्निंग फ्रेंड गाइस, ये मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। HDFC बैंक भैया, इसके रिजल्ट खराब आए, मतलब खराब तो नहीं कह सकते, मतलब एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं। तो ऐसे बैंक के लिए ऐसे रिजल्ट आना लोगों ने मतलब बोलना लोगों की जुबान पे आ रहा है कि भाई रिजल्ट अच्छी नहीं है, रिजल्ट खराब है, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो इसकी अभी सब सोच रहे हैं गिरेगा करके ये होगा, तो इसको प्ले कैसे करना है काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा है। जो हमारा भी टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी एक दो लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसकी पुट लेनी है, कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है। तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी लोगों के दिमाग में भी होगा भाई HDFC बैंक के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं। इनफैक्ट NPA बढ़े हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल अनडाइजेस्टेड चीज़ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसको लोग कैसे प्ले करना इसको एक्चुअली लोग ठोकना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है कायदे वाली बात, मन की बात जो लोगों की है, लोग इसको ठोकना चाह रहे हैं। तो मैं इसका आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूँ। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे आपको प्ले करना चाहिए, और कैसे अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो भैया से दूर रहना चाहिए। आंख बंद करके पुट नहीं बाय कर लेनी है। इनफैक्ट ये जो थर्ड वीक जो होता है ना किसी भी मंथ का, वहाँ पे हमेशा इंट्राडे पुट कॉल, ये जो ये स्पेशली ये वाला जो वीक होगा वो अच्छा सौदा होता है, क्योंकि प्रीमियम कम होते हैं, आप इंट्राडे में काट पीट कर देते हैं और लॉट साइज उतना ही रहता है, तो काफ़ी एक अच्छा सौदा होता है। तो लेट्स सी कि क्या कहते हैं, अगर मैं बिल्कुल बात करूँ नियम और कायदा जो है भाई, तो इसके हिसाब से जो इसका स्पॉट प्राइस है, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। स्पॉट प्राइस है इसका 1428 के लगभग है, 1428। इसको खुलना चाहिए, इसको ओपन होना चाहिए कायदे से 1405 या 1405 1406, ठीक है, यहाँ पे इसको ओपन होना चाहिए। इतना गैप डाउन इसका मिनिमम बनता है ऐसे रिजल्ट के बाद। देन इसको एटलीस्ट 1370 का लेवल दिखाना चाहिए मंडे को, एटलीस्ट 1370 का लेवल इसको मंडे को दिखाना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं हम कि इसमें देखने वाली बात क्या है। इसका 50 और 100, एक मिनट गाइस, मैं इसमें ना मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, वो इसके पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मूविंग एवरेज 50 वाला एक्सपोनेंशियल, और इसको हम कलर देते हैं ब्लू का, डन, ठीक है। सबसे ऊपर 50 है, फिर 20 है, फिर 10 है। अब एक मैं 100 भी लगा लेता हूँ। 100 पता नहीं कैसे, शायद ये मोबाइल में मैं कुछ कर रहा था उसकी वजह से हो गए हैं। इसके लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ गाइस, सॉरी उस इस चीज़ के लिए। और इसको एक्सपोनेंशियल 10 to 100 में लगाता नहीं हूँ, बट अब इनकी बारी आ चुकी है, ये देखो इसकी भी तो ये है। और इसका एक मैं आपको 200 भी लगा लेता हूँ भाई, क्योंकि 100 के भी नीचे चल रहा है तो कुछ कर नहीं सकते। जो अगले पड़ाव हैं वो यही आ सकते हैं। कलर इसको दे देते हैं हम येलो, और एक्सपोनेंशियल। आई होप आपको ये येलो लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। इसी पे आके इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है। एक तो आप टेक्निकल लर्न कर लीजिए दोस्तों, मतलब बहुत ही शॉर्ट ये ट्रेड होते हैं। जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा हो, जब भी स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा हो, वो हमेशा रिवर्स मारेगा अपने 20 50 100 EMA के पास, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे रामबाण, कोई क्यों इतना ऑब्जर्व करता ही नहीं है, बताएगा कैसे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में दिखाता हूँ। ये आया, ठीक है, 20 पे आया, ये 20 EMA आया, ये मारा इसने रिवर्स, जंप दिया, नीचे आया, दोबारा तोड़ दिया, आया किसके पास, 50 के पास, ये है 50, ये मारा इसने रिवर्स, ठीक है। ये आया, ये क्या है, वायलेट लाइन 100 दिख रही है आपको, 100 ये रहा, ये, अरे भैया 100 ये में दिखा दे, एक मिनट, इसको मैं करता हूँ साइड में। ये देखो, ये है 100 EMA, आया 100 EMA के बाद ये मारा इसने रिवर्स, ये 200, ये मारा इसने रिवर्स, ठीक है। कभी भी आपको कभी भी ऐसा मौका मिले ना, ऑलवेज प्ले दिस थिंग्स, ठीक है। 20 के पास रिवर्स, 50 के पास रिवर्स, 100 के पास रिवर्स, 200 के पास रिवर्स, और हमेशा इसने कम से कम 40 50 पॉइंट दिए, ठीक है। करो ऑप्शन में ट्रेड, 2-3 दिन में मिल जाता है। अब कितना कोई आपको बता दे, कोई भी चार्ट खोल के देख लो आप, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का खोल के देख लो यार, ठीक है। तो अब अगर ये नीचे की तरफ आता है, क्योंकि 100 EMA के ऊपर तो क्लोज नहीं कर पाया है, नीचे की तरफ आता है, मैंने लेवल आपको बता दिए, ठीक है। इसको नियम कायदे कानून के हिसाब से खुलना चाहिए
1410 के नीचे, इसको मैं लाइन खींचता हूँ। ये जो लाइन मैंने खींची है ये इस सपोर्ट को तोड़ चुका है, इस सपोर्ट को तोड़ चुका है। इस लाइन को हम यहीं रहने देते हैं। ये रहा, काफ़ी लंबा सपोर्ट था। देन अभी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ मैं, इसको 1405 के नीचे गया, ठीक है, हल्का सा भी वहाँ पे सस्टेन हुआ, जो कि इसको खुलना चाहिए इसी के आसपास और इसी के नीचे जाना चाहिए। तो 390 के नीचे जाती है आपको 370 दिखाएगा, 1405 के नीचे जाती है 392 390, वहाँ के नीचे जाती है 370, और यहाँ तो इसको मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। और इनफैक्ट इसके भी नीचे आके इसका जो 200 ये में आ रहा है, अगर इसके भी नीचे आता है, क्योंकि वे रिजल्ट ऐसे हैं, अगर मार्केट को सच में पसंद नहीं आए और कोरोना वोरोना के नंबर लेके मार्केट ठोकने पे लग गया ना, तो इस 350 आपको मंडे को ही दिख सकता है, मंडे को ही दिख सकता है, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट बी कॉशियस, आपको इसको छूना भी नहीं है शॉर्ट साइड की तरफ। अगर इसमें आपको 1435 दिखता है और इसके ऊपर दिखता है, छूना भी नहीं है, शॉर्ट करने का सोचना भी नहीं है, समझ गए। और शॉर्ट अगर करना भी है आपको, 1435 से जैसे नीचे की आने की तरफ कोशिश करता है 1425, 1425, ठीक है, 1422 25, इसके बीच में आप शॉर्ट ले सकते हैं नीचे के लेवल को प्ले करने के लिए, ठीक है, ये है। और अब आ जाइए भैया, ये यहाँ पे भी नहीं रुकता है तो, ठीक है, तो इसका जो बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट होगा वो होगा, ज़्यादा ही मोटी लाइन होगी भाई, ये वो होगा ये लेवल, ठीक है। और ये आ रहा है आगे आने वाले दिनों में 320 और 1320, 13 ऐसे कुछ आ रहा है, 1320 और 13 क्या कहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते 1320 और 1300 इस लेवल के हिसाब किताब आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसके बाद एक डिप तो इसमें बनता है भाई, ऐसे रिजल्ट के बाद डेफिनेटली बनता है, ठीक है, डेफिनेटली बनता है। तो मार्केट में क्या गेम हो सकता है, अगर आपको 200 ईएमए के पास दिखे ना, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने ऊपर से शॉर्ट में बैठे हो, ये नहीं सोचना कि अब ये लाइन आएगी, 200 ईएमए पहले है, वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है। इस लाइन के लिए खेलना है आपको, जब ये सबसे जो नीचे वाली लाइन जो मैं सपोर्ट अब खींचने जा रहा हूँ, ठीक है, 1350, 1350 लगाइए आप, उसके नीचे ही आपने फिर 1320 इसके लिए खेलना है, उससे पहले नहीं खेलना है। 1360 से 1350 के बीच में एक बार डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना है, डेफिनेटली। और आपने देखा है जब मैं बोलता हूँ डेफिनेटली प्रॉफिट बुक, वहां से जंप मार जाता है, वहां पे मैं आपका ट्रेल एसएल वाला भी पैसा नहीं खाने देता हूँ। अब चांस क्या हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर भैया बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, क्योंकि एक अपसाइड मुझे बैंक निफ्टी में एलिट वेव के हिसाब से दिखती है, एलिट वेव के हिसाब से, तो उसके लिए भैया ये सारे के सारे स्टॉक थोड़ी नीचे चले जाते हैं बैंक निफ्टी। इसको अगर ये नीचे आता है, ठीक है, ये ऐसे, तो ये लेवल रिटेस्ट करके एक ये चीज हो सकती है, ठीक है। इस मूव को अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको ये ट्रेंड लाइन देखनी पड़ेगी, ये नीचे, ये दोबारा, ठीक है, जैसे ही ये खींचेगा आप इसमें दोबारा से हाई के लिए खेल सकते हैं, बट ये दूर की बात है, ठीक है, ये दूर की बात है, फिर आपको इसमें ऊपर के लेवल दिख सकते हैं, ठीक है। और ये इतना नीचे गिर चुका है, और हो सकता है एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है, ये ऐसे आए नीचे, ठीक है, और फिर ऐसे जाके ऐसे दोबारा इसको टैग करे, ठीक है, और फिर इस लाइन को तोड़े, तो फिर यहां से लेके जो यहां तक का ये दायरा है ना 200 पॉइंट का, यहाँ 200 पॉइंट का टारगेट लगा लो, फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा 1140, सॉरी 1150, 1140। ये मैंने थोड़ा सा आपको मीडियम टर्म का
व्यू बता दिया, क्योंकि इस स्टॉक में यही दो चीजें हो सकती हैं और इस स्टॉक में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है या इस ट्रेंड लाइन को टैग करके ऐसे नीचे आता है। ठीक है, तो ये बनाएगा भैया अपना ये वाला पैटर्न कंप्लीट, या तो इस ट्रैक लाइन को टैग करके क्रॉस करके ऊपर जाता है तो भैया ऊपर के लिए जाएगा। अगर ये इसको छू के ही नीचे आता है तो फिर ये पैटर्न बनाएगा ये, और वो ये है, ये शोल्डर के बराबर जाएगा, वो ये पैटर्न कंप्लीट करेगा और फिर आपको नीचे के टारगेट देगा। ठीक है, ये इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फिलहाल इसको इस लाइन को एक बार टैग करना है 1350 1360। ठीक है, एज पर नियम एंड कायदे कानून जो बनते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देता है भाई ऊपर तो भैया फिर इसमें तेजी है, फिर आपको सोचना नहीं है, और शॉर्ट करने के लिए तो सोचना भी नहीं है। 1435 के ऊपर अगर ये चलता है तो बिल्कुल शॉर्ट करने के लिए सोचना नहीं है। वहां से अगर नीचे की तरफ आता है 1425 और 20 के बीच में, इसको ठोक देना है। नीचे के जो मैंने लाइनें खींची हैं एक एक के सपोर्ट को तोड़ता हुआ जाए, अपना या तो प्रॉफिट बुक करते रहो, उस सपोर्ट को नीचे तोड़ता है दोबारा एंट्री लेते रहो। ऐसे ही सेफ ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही सेफ ट्रेडिंग होती है, क्योंकि इसको कभी भी खींच देंगे ऊपर बैंक निफ्टी को बढ़ाने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी नेगेटिव होता रहेगा। ठीक है, इतनी गारंटी है। जैसे जैसे सपोर्ट को तोड़ के नीचे 5-5 10-10 मिनट की कैंडल बनाता रहेगा ना, आपको नीचे वाले 90% सपोर्ट मिलेंगे देखने को, 90% एक एक लाइन के नीचे जो मैंने लाइन खींची है। ये था एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या नहीं करना है, वो स्पेशली मैंने आपको बता दिया है। अगर 1435 दिखता है नहीं शॉर्ट करना है, बिल्कुल ट्राई भी नहीं करना है। 1420-25 के बीच में दिखे इसको ठोक देना है, और इसको गैप डाउन होना चाहिए कायदे के हिसाब से 1405 1400, वहां पे एक बार चेक करिए ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है। फिर ये जो सपोर्ट लाइन के नीचे जैसे जैसे 5-5 10-10 मिनट सस्टेन करते रहिए, आप इसको नीचे की तरफ खेलते रहिए। ठीक है, नीचे की तरफ खेलते रहिए, और जैसे ही बैंकों की हालत है, ठीक है, ये भी आपको लेवल देखने को मिलेंगे एक एक करके जो मैंने अभी खींचे। ठीक है, दैट्स इट गाइस। ध्यान रखिए और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे चैटिंग में अगर आपकी कोई क्वेरी है संडे आज, प्लीज़ आप डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू कवर दैट। और एक दो स्टॉक है जो मेरी नज़र में है, एक तो मैं काफ़ी दिनों से देना चाह रहा था, बट सोच रहा था कुछ नीचे मिले तब लोगों से SIP भी, पर वो साला नीचे आता नहीं है। ठीक है, मैं उसको दूंगा, मस्ट वॉच, मतलब पोर्टफोलियो स्टॉक है भाई, होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। दैट्स इट, यही चाहता हूँ मैं, मोटिवेट होता हूँ और कुछ नहीं है। थैंक यू।